अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली। आज की वीडियो लेक्चर में हम पार्ट 2 करने जा रहे हैं, जो कि हम लेक्चर 25 से 30 के दरमियान जो हमारे पास लेक्चर्स हैं उनके जो इसके क्वेश्चंस हैं जो कि एलएमएस में भी मौजूद हैं, उन क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर रहे हैं। आज की वीडियो लेक्चर में हम उन्हीं प्रैक्टिस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इसके अलावा कुछ एग्जांपल्स भी करेंगे जो कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के रिलेटेड होंगी। तो चलिए स्टार्ट करें। क्वेश्चन नंबर 13 जैसे आपके सामने लिखा हुआ है कि यूज ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज टू प्रूव दैट टेंजेंट y ओवर साइन y इक्वल टू सीकेंट y। तो बेसिकली हम यहाँ पर इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें हम लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर प्रूव करेंगे। सो लेट्स टेक द लेफ्ट हैंड साइड विच इज टेंजेंट y ओवर साइन y। अब ये जो टेंजेंट y है ये आपको पता है साइन y ओवर कॉस y के बराबर होता है, और नीचे जो साइन y है उसको मैंने अलग से लिख दिया है 1 ओवर साइन y। अब ऊपर साइन y भी है और डिनोमिनेटर में भी साइन y है, ये कैंसिल आउट हो जाते हैं तो क्या बचेगा आपका 1 ओवर कॉस y, और 1 ओवर कॉस y आपको पता है सीकेंट y के बराबर होता है, तो आपका ये राइट हैंड साइड आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 17 है वेरीफाई दैट द फॉलोइंग 1 माइनस टेंजेंट थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉट थीटा इक्वल टू, राइट हैंड साइड में यहाँ पर मौजूद है माइनस का टेंजेंट थीटा। तो हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं विच इज 1 माइनस टेंजेंट थीटा ओवर 1 माइनस कॉट थीटा। सबसे पहले देखेंगे जो टेंजेंट थीटा है इसको हम लिख सकते हैं साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, और नीचे जो कॉट थीटा है इसको हमने लिखा कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। अब 1 माइनस साइन थीटा ओवर कॉस थीटा का अगर आप एलसीएम से इसको आप सॉल्व करेंगे तो कॉस जो है वो 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये बचेगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा और डिवाइडेड बाय कॉस थीटा आ जाएगा। इसी तरह डिनोमिनेटर में साइन थीटा 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। अब यहाँ पर आप देखें ये जो डिनोमिनेटर वाला जो फंक्शन है विच इज साइन थीटा माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा, इसको जब हम ऊपर लेके जाएंगे तो ये इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, यानी साइन थीटा फिर ऊपर आ जाएगा और नीचे आ जाएगा आपका साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। इसके बाद आप देखें ये जो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, यहाँ से अगर आप माइनस को कॉमन लें तो ये बचेगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, और न्यूमरेटर में भी कॉस थीटा माइनस साइन थीटा मौजूद है, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो ऊपर आपका रह जाएगा साइन थीटा डिवाइडेड बाय माइनस कॉस थीटा, और साइन थीटा ओवर कॉस थीटा बराबर होता है टेंजेंट थीटा, तो ये माइनस टेंजेंट थीटा आ जाएगा विच इज द राइट हैंड साइड। अब हम एक एग्जांपल कर लेते हैं कि वेरीफाई दैट द फॉलोइंग इक्वेशन इज एन आइडेंटिटी। इसमें भी लेफ्ट हैंड साइड को बराबर जो होगा वो हमने प्रूफ करना है कि राइट हैंड साइड के बराबर है। So let's take the left hand side which is secant theta minus cosecant theta divided by secant theta into cosecant theta। जब भी secant, cosecant या cotangent आए सबसे पहले आपने उसका जो फंक्शन है साइन, cos और टेंजेंट की फॉर्म में वो लेके आना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर secant theta बराबर होगा 1 ओवर cos थीटा जो कि आगे लिखा है, और cosecant थीटा हमने लिखा 1 ओवर sin थीटा, इसी तरह नीचे भी इसी तरह लिख दिया है हमने। अब 1 ओवर cos थीटा माइनस 1 ओवर sin थीटा, इसमें अगर आप इसको सिंप्लीफाई करें तो cos थीटा इंटू साइन थीटा डिनोमिनेटर में आ गए, साइन को 1 से मल्टीप्लाई किया और कॉस को इस वाले 1 से मल्टीप्लाई किया, ये आ जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय कॉस इंटू साइन, और नीचे हमने एज इट इज लिखा अभी। अगेन ये जो डिनोमिनेटर में आ रहा है 1 ओवर कॉस थीटा इंटू 1 ओवर साइन थीटा, इसको जब हम ऊपर ले जाएंगे न्यूमरेटर में तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 हो जाएगा, और यहाँ पर आप देखें कि न्यूमरेटर में और साइन और साइन ये दोनों सेम है, तो इसको हम कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो आपके पास रह जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और 1 हम नहीं लिखते डिनोमिनेटर में, तो दिस इज द राइट हैंड साइड। नंबर 21 है प्रैक्टिस एक्सरसाइजेज में कि विदाउट यूजिंग द कैलकुलेटर फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस 15 एंड साइन 15। इस तरह का क्वेश्चन हमने पिछले मॉड्यूल में भी किया था जिसमें हमने कॉस 210 की वैल्यू को फाइंड आउट किया था, तो सेम उसी तरह से होगा। इस तरह के क्वेश्चन जैसे कि लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि जो कॉस 15 है इसको तो आप वैसे कैलकुलेटर से भी फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन हम विदाउट यूजिंग द कैलकुलेटर फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। तो इस तरह के जो क्वेश्चन हैं उसका तरीकाकार ये होता है, तो हमने जो सम एंड डिफरेंस का फार्मूला है जो कि आपके सामने मैं लिख देता हूँ, ये वाले फार्मूला हमने यूज करने होते हैं। हमने करना क्या है, जो 15 है इसको हमने स्टैंडर्ड एंगल्स की फॉर्म में लिखना है, इसके सम या माइनस की फॉर्म में। स्टैंडर्ड एंगल्स क्या होते हैं, जैसे कि 0 है, 30 है, 45 है, 90 है एंड सो ऑन। 15 को आप देखें लिख सकते हैं 45 माइनस 30, तो ये आ जाएगा cos 45 माइनस 30। अब यहाँ पर एक फॉर्मूला लगेगा cos अल्फा माइनस बीटा विच इज इक्वल टू cos अल्फा cos बीटा प्लस sin अल्फा sin बीटा। यहाँ पर अल्फा की जगह 45 है, बीटा की जगह 30 है, तो जब आप फॉर्मूले में सब्सटीट्यूट करेंगे तो ये एक्सप्रेशन आ जाती है आपके पास cos 45 cos 30 प्लस sin 45 sin 30। उसके बाद हमने इनकी जो करस्पॉन्डिंग वैल्यूज हैं कैलकुलेटर की मदद से भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं अगर याद नहीं है,
तो cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2। इसी तरह cos 30, ये cos 45 की वैल्यू, ये sin 30 की वैल्यू। इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो √3 into 1, यहाँ पर √3 आ गया। अब 2 into √2 आ जाएगा, 2 √2 प्लस 1 into 1 1 और 2 √2। अब ये जो दोनों एक्सप्रेशन हैं इसमें 2 √2 क्योंकि डिनोमिनेटर में सेम है तो एक दफ़ा आ जाएगा, और ऊपर जो न्यूमरेटर्स के एक्सप्रेशन हैं उनको हम ऐड कर देंगे, विच इज √3 plus 1. So this is your final answer. Similarly, you can find the sin 15. sin 15 को भी आप कैसे लिखेंगे? sin 45 minus 30. Now ये मैं आप लोगों पे छोड़ रहा हूँ कि आप लोग इसको कंप्लीट करें। बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा sin अल्फा माइनस बीटा का। नाउ अब एक लास्ट एग्जांपल हम कर लेते हैं कि प्रूव दैट cos 2a इज इक्वल टू cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a। तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। इसके सॉल्यूशन में देखें, हमने लेफ्ट हैंड साइड आपका क्या है, cos 2a। तो cos 2a को हम लिख सकते हैं cos a प्लस a। तो यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा आपका cos अल्फा प्लस बीटा। यहाँ पर अल्फा भी a है और बीटा भी a है। तो cos a प्लस a को जब आप फॉर्मूले से एक्सपेंड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा cos a इंटू cos a माइनस sin a इंटू sin a, और cos a इंटू cos a का मतलब है cos स्क्वायर a, और माइनस के बाद sin a इंटू sin a का मतलब है sin स्क्वायर a। तो ये आपका प्रूफ हो गया, ठीक है। सिमिलरली यू कैन वेरीफाई दैट sin 2a जो है वो बराबर होता है 2 sin a इंटू cos a। इसको प्रूफ करने के लिए आपने सबसे पहले क्या करना है, sin 2a को लिखना है sin a प्लस a, और उसी तरह sin अल्फा प्लस बीटा का इसमें आज का जो मॉड्यूल है इसको मैं ख़त्म कर रहा हूँ यहाँ पर। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गया होगा। नेक्स्ट मॉड्यूल में एक नए टॉपिक के साथ में हासिल होगा। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।